मोदी के बहाने बिहार में दांव खेल रही थी कांग्रेस। नीतीश के सिपाही ने कांग्रेस पर किया पलटवार। एक झटके में कांग्रेस का एजेंडा हो गया धराशाही। लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने भले ही सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही, तो पीएम मोदी भी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने उन्हें समर्थन दे दिया। यही वजह है कि बात जब वक्फ संशोधन बिल की आई तो कांग्रेस मुस्लिमों के नाम पर सीधे नीतीश पर दबाव डालने की कोशिश करने लगी, जिस पर नीतीश के सिपाही ललन सिंह ने भी ऐसा जवाब दिया कि कांग्रेस के एजेंडे की हवा ही निकल गई। दरअसल बिहार में 18% मुस्लिम आबादी है और लालू तेजस्वी की राजनीति ही मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण पर चलती है। यही वजह है कि लालू परिवार चाहकर भी वक्फ संशोधन बिल का समर्थन नहीं कर सकता, इसलिए उसने विरोध करना ही बेहतर समझा। तो वहीं नीतीश कुमार की छवि भी बिहार में एक सेकुलर नेता की ही रही है। वो हिंदुओं के लिए मंदिर भी चले जाते हैं और मुसलमानों के लिए उनकी टोपी लगाकर इफ्तार पार्टी में भी शामिल हो जाते हैं। बस यही बात उनके विरोधियों को शायद रास नहीं आ रही है, इसलिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश वक्फ बिल संसद में पेश होने से पहले ही नीतीश कुमार की सेकुलर नेता वाली छवि पर बट्टा लगाने की कोशिश करने लगे और मुसलमानों का नाम लेकर वक्फ बिल का विरोध करने की मांग कर डाली। जो वक्फ विधेयक है वो हमारे संविधान पर एक सीधा आक्रमण है, सीधा आक्रमण है, हमारे संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ है, पर वो बुलडोज किया जा रहा है। जो आप विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे, सारी विपक्ष की पार्टियां विरोध करेंगे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, समाजवादी, TMC, आम आदमी पार्टी, वामपंथी, सभी लोग उसका विरोध करते हैं। और सवाल यह है JDU क्या करेगी, TDP क्या करेगी, जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहते हैं, जो कहते हैं कि माने हम जो संविधान में लिखा गया है, जो संविधान के प्रस्तावना में है, सर्वधर्म समभाव, सेक्युलरिज्म को लेकर वो कहते हैं हम इस पे विश्वास रखते हैं। वक्फ बिल पर TDP का क्या स्टैंड है, JDU का क्या स्टैंड है? हम तो इसका विरोध करेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे संविधान पर आक्रमण है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश को लग रहा था कि मुस्लिमों का नाम लेंगे तो नीतीश कुमार वक्फ संशोधन बिल मामले में पलटी मार जाएंगे, जिससे सदन में ये संशोधन बिल गिर जाएगा। लेकिन उनकी एक कोशिश नाकाम रही, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार के सिपाही और JDU सांसद ललन सिंह ने खुद मोर्चा संभालते हुए जयराम रमेश को मुंह तोड़ जवाब दे दिया और एक बयान में कहा, JDU को या नीतीश कुमार को कांग्रेस से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने 20 सालों तक सरकार में रहते हुए मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान और विकास के लिए जो कर दिया उतना किसी सरकार ने नहीं किया। कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने भागलपुर का जो दंगा हुआ था जिसमें हजारों मुसलमान मारे गए थे, किसके शासनकाल में हुआ था? कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ। क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? नीतीश कुमार जी ने सभी दंगा पीड़ित परिवारों को न्याय दिया, और न्याय ही नहीं दिया, जो बेवा हो गई थी उन सबों को आज तक वो पेंशन दे रहे हैं। तो उनके सर्टिफिकेट की जरूरत है नीतीश कुमार जी को। सेकुलरिज्म की, सेकुलरिज्म उनके लिए नारा है, वो वोट के लिए राजनीति करते हैं। न उनको देश से मतलब है न मुसलमानों से मतलब है, उनको अपने वोट की चिंता रहती है। नीतीश कुमार जी काम करते हैं, इसलिए उनके कांग्रेस पार्टी के, और हमने जयराम रमेश जी का भी बयान देखा है, जयराम रमेश जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नीतीश कुमार जी को न है और न JDU को। तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आपकी पार्टी हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी।
मीडिया के माध्यम से नहीं करेगी। वक्फ बिल के विरोध के नाम पर कांग्रेस सीएम नीतीश कुमार की छवि को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने उनकी इस कोशिश को बेनकाब कर दिया और एक एक काम गिनाते हुए बता दिया कि सीएम नीतीश कुमार के लिए मुस्लिम समाज सिर्फ एक वोट बैंक नहीं है, सरकार उनके लिए भी काम करती है। इतना ही नहीं, बात जब संसद में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने की आई तो खुद ललन सिंह इसके पक्ष में दहाड़ते हुए नजर आए। आप मोदी जी को कोस रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ, उनके अच्छे काम का प्रशंसा करिए, यही काम करिए। लेकिन मोदी जी ने जो आज काम किया 2013 में, जो आपने पाप किया था, उस पाप को समाप्त करके आज मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम उसमें किया है। आपको क्या दिक्कत हो रहा भाई? हाँ, ये अलग बात है कि आपको मोदी जी पसंद नहीं है तो नहीं है तो मत रहे, लेकिन देश की जनता मोदी जी को पसंद करती है और इसलिए मोदी जी पारदर्शिता के साथ समाज के हर तबके के लिए काम करने का काम करते हैं। ये पाप आपका है और आपके उस पाप को आज मोदी जी ने आपके चंगुल से, उस गिरोह से निकाल के आम मुसलमानों की तरफ उसको फेंक दिया है उसके काम करने के लिए। तो ये आपको खराब लग रहा है? क्यों खराब लग रहा है भाई? ये खराब लगने की कोई चीज तो है नहीं। आप मुसलमानों के कल्याण के विरोधी हैं क्या? आप मुसलमानों के कल्याण के लिए अगर मोदी जी ने कोई काम किया तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, बात जब संसद में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने की आई तो खुद ललन सिंह इसके पक्ष में दहाड़ते हुए नजर आए। पहले संसद के बाहर और फिर संसद के अंदर नीतीश के सिपाही ललन सिंह ने जहां भी मौका मिला विपक्ष को उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि ललन सिंह भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि विपक्ष वक्फ बिल के विरोध के नाम पर राजनीति कर रहा है, क्योंकि इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और वक्फ बिल के विरोध के बहाने विपक्ष बिहार चुनाव के लिए अपनी जमीन तैयार करने में जुटा हुआ है। लेकिन बिहार में बैठे नीतीश कुमार असली खिलाड़ी के तौर पर उभर कर सामने आए और कांग्रेस का सेकुलर वाला आखिरी दाव भी धराशाही कर दिया। तो वहीं उनके सिपाही ललन सिंह ने भी संसद में विपक्ष की बखिया उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे आपको क्या लगता है, वक्फ बिल संसद से पास हो जाने के बाद बिहार में सत्ता पक्ष या विपक्ष किसे नुकसान पहुंचाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने वक्फ बिल पर और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इस देश में दो तरह के लोग इस वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ हैं। एक वैसे लोग जो अपने वोट के लिए धार्मिक मामलों का इस्तेमाल करते हैं, वो इसके विरोध में हैं और वो इसके विरोध में माहौल खड़ा कर रहे हैं। और दूसरे वैसे लोग हैं जिनका इस पर वक्त पर कब्जा था, वो अपने कब्जे को चंगुल से जाते हुए देखकर आज इसके विरोध में खड़ा है। क्या है भाई, क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? इस संशोधन के विरोध का क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। वक्फ का जो पूरा कार्यकलाप है, वक्फ का जो पूरा वर्किंग है, उस वर्किंग में तो कहीं से इस संशोधन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर वक्फ के कार्यकलाप में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वक्फ का जो आमदनी है वह आमदनी सही मामलों में मुसलमानों के लिए खर्च हो, इस पर नजर रखने के लिए हम इसमें संशोधन लेके आए। आपको क्या दिक्कत नजर आ रहा है इसमें? इसलिए कि आपको लग रहा है कि नजर में तो आप चढ़ जाएंगे, नजर में तो आपके चढ़ जाएंगे, अब आपका वो चलेगा नहीं जो गिरोह आपका कब्जा में था। मुसलमानों के हक में काम होगा, बेहतर प्रबंधन होगा, धन के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा और सिर्फ उसके कार्यकलाप पर निगरानी रखने का तंत्र विकसित किया जा रहा है। इसमें आपको कोई विरोध का आधार नहीं है। और ये नैरेटिव अगर आप बना रहे हैं पूरे देश में, तो अपने लाभ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने वोट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सभापति महोदया, इस संशोधन से क्या होगा?
इस संशोधन से सबसे बड़ा फायदा क्या है? आज मुसलमान समुदाय के अंदर, ये नैरेटिव तो आप बना नहीं रहे, मुसलमान समुदाय के अंदर पसमानदा समाज के भी लोग हैं। आप जरा बताइए हमको, पूरे देश भर का उदाहरण देके बताइए कि पसमानदा समाज का वक्त पर कोई है, वक्त में उसका बेचारे का कोई से है? कितनी बड़ी आबादी है पसमानदा समाज की, उसका कोई से है? आप पूरे देश में, आपके नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं जातीय गणना कराइए, जनगणना कराइए, तो कराइए, तो मुसलमान के पसमानदा के आप खिलाफ कहां हैं? अगर उनको हक दिया जा रहा है और उनको अधिकार दिया जा रहा है। आपको बता देते हैं, आपको बता देते हैं, आपकी सेकुलरिज्म की एक कांग्रेस पार्टी के एक नेता का कल हम देखे अखबार में एक बयान छपा हुआ है कि जेडीयू सेकुलर पार्टी है, उसको देखना है। अरे जेडीयू को और नीतीश कुमार को आपके सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको हम एक बात बता देते हैं, सेकुलरिज्म की आपकी परिभाषा है समाज को वोट के लिए बांटो, भावना की राजनीति करो और वोट लेके देश पर राज करो और राज करो। यह आपका सेकुलरिज्म का परिभाषा है। नीतीश कुमार जी का और जेडीयू के सेकुलरिज्म की परिभाषा है कि बिना कोई विवाद किए हुए काम करो, समाज के हर वर्ग के लिए काम करो। आपने तो इस देश में बहुत दिन शासन किया। आपको एक मिनट सुनिए, जयप्रकाश जी आपको बता देते हैं, बिहार में नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आजादी के बाद से आपने कब तक शासन किया? कांग्रेस पार्टी ने बिहार में कब तक शासन किया? आजादी के बाद से नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में जो काम किया, आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ। क्या हुआ? मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार जी ने तालमी मरकज बनाया, हुनर योजना चलाई। भागलपुर दंगा हुआ था, किसके राज में हुआ था? वेणुगोपाल जी, आपके राज में हुआ था। क्या न्याय किया था आपने मुसलमानों के लिए? नीतीश कुमार जी ने एनडीए के राज में भागलपुर के दंगा पीड़ितों को न्याय देने का काम किया। यह काम नीतीश कुमार जी ने किया। आपका सेकुलरिज्म की क्या परिभाषा है? नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दी। आप तो आजादी के बाद से इतना दिन शासन किए, कौन सा काम आपने किया बिहार में और मुसलमानों के हक में, ये बता दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार जी वोट के लिए राजनीति नहीं करते हैं और नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के हक में बिहार में जितना काम किया, भारतीय जनता पार्टी उसकी भागीदार रही। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ये काम हुआ। आप कहां खड़े हैं जयप्रकाश जी? ऐसे ही चिल्पों करते रहिए, कुछ होना जानी नहीं है। तो इसलिए आज वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से मुसलमानों के, पसमानदा समाज के मुसलमानों के लिए, जो पिछड़े वर्ग के मुसलमान हैं, जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, जो मुसलमान में भी सबसे निम्न वर्ग के मुसलमान हैं, उनको भी आज न्याय देने का काम हो रहा है। तो आपको चिल्पों बम मचा रहे हैं, आप हल्ला कर रहे हैं, आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जैसे लगता है कि इस देश में कोई तूफान आने वाला है। अरे तूफान नहीं आने वाला है। इस देश के पसमानदा समाज के मुसलमान कल नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होंगे कि इनके शासनकाल में हमको न्याय मिला। आप कहां नजर आइएगा? नैरेटिव सेट करते रहिए। और उसके बाद आप बताइए, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बड़ा चिल्लाते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए कि महिलाओं को सशक्त करना है। कांग्रेस पार्टी महिलाओं को सशक्त करती है। अरे कहां महिलाओं को? मुसलमान समुदाय में महिला नहीं है क्या? मुसलमान समुदाय में महिला नहीं है? आज अगर मुस्लिम समुदाय के महिलाओं को वक्फ के साथ जोड़ा जा रहा है, आपको क्यों विरोध हो रहा है? मुस्लिम समाज के महिलाओं को भी सशक्तिकरण का हक है। उनके सशक्तिकरण का भी काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इस वक्फ संशोधन विधेयक के माध्यम से आपका नैरेटिव सेट कर रहे हैं पूरे देश में, जैसे लगता है मोदी जी मुस्लिम विरोधी हैं।
मोदी जी पारदर्शी, मोदी जी सेकुलरिज्म, जिस तरह नीतीश कुमार जी ने बिहार में सेकुलरिज्म स्थापित किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पूरे देश में सेकुलरिज्म को लेकर आगे चल रहे हैं। समाज के हर तबके के साथ, समाज के हर वर्ग के साथ, देश के हर राज्य के साथ एक साथ काम करके उसको विकसित करने का काम कर रहे हैं, इसलिए कि उनका विजन, उनकी सोच व्यापक है। वो विकसित देश बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। आप देश को संकुचित रखना चाहते हैं, देश को बांट के वोट के लिए धर्म के आधार पर वोट को बांटना चाहते हैं।